हेलो ऑल, तो वेलकम बैक टू जस्ट क्रूज़। मैं नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, इम्प्रूविंग जजमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि जो ड्राइविंग है वो एक स्किल की तरह है ना। तो स्किल में जजमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो आप मुझे बताओ कि कभी आप किसी भी स्किल में परफेक्ट हो सकते हो? कभी नहीं। ठीक है, आप हमेशा से बेटर होते हो, हमेशा आप उसको इम्प्रूव करते रहते हो। चलो, आज की वीडियो में सबसे पहले हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम इंसानों से रिलेटेड। हमने कभी ऑब्ज़र्व किया है या नोटिस किया है कि हम जब भी खाना खाते हैं, है ना, हम बचपन से लेकर अब तक खाना खा रहे हैं, रोज़ 2-3 बार खाते, कुछ ना कुछ दिन भर चढ़ते रहते हैं, है ना। तो कभी हमें ये सोचना पड़ा कि हमारा ये जो हाथ है वो हमारे मुंह पे डायरेक्ट जा रहा है? कोई हम रेफरेंस लेते हैं या कभी कुछ करते हैं? नहीं। हम खुजली करते हैं, खुजली करते हुए जब भी हमें इचिंग होती है तो हमारा डायरेक्टली उसी बॉडी पार्ट में डायरेक्टली हमारा हाथ जाता है ना। जाता है कि नहीं? ठीक है, अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब इसी चीज़ को आप आंखें बंद करके एक बार ट्राई करो, ना देखना, आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेंगे, है ना। ट्राई करना एक बार। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब एक नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आती हैं। सबसे पहली बात है प्रैक्टिस। अब खाना जो हम खा रहे हैं नेचुरली, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है। और अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं, मतलब बहुत पहले ही आ चुके होते हैं, अभी तो खैर बहुत लेट है, कि 8-10 साल, या मतलब क्या क्वान्टिफाई नहीं करूँगा, उस प्रैक्टिस से हम ऑटोमेटिकली ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि हमें सोचना ही पड़ता अपने शरीर के बारे में। हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारे कान, सब जगह हम आराम से अपने हाथों को पहुंचा सकते हैं, है ना। और दूसरा, इसके साथ साथ हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो इसके लिए इतना ट्रेन हो चुका है। समझ आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो यही बात हमारी जो गाड़ी चलाते हुए जजमेंट की बात है, उसमें भी सेम होता है ना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने जो ब्रेन को टटोलोगे, जितना उस ब्रेन को यूज़ करोगे प्रैक्टिस के थ्रू, आपकी जजमेंट उतनी ही बढ़िया होती जाएगी विद टाइम। ठीक है, परफेक्शन कभी नहीं, पर हाँ, बेटर हमेशा, हमेशा अच्छे होते रहोगे। अब बात करेंगे जजमेंट कैसे सीखनी है। तो ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे तरीके बताते हैं रेफरेंस पे। अच्छा, यहाँ टेप लगा दो, स्टेयरिंग का एज ले लो, बहुत सारे रेफरेंसेस, मतलब बताते हैं वो चीज़ें जिससे आपकी जो है जजमेंट इम्प्रूव हो सकती है। तो आप उनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छी लग रही हो, बस उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं भी एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज की बात करूँगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए ही, जो कि आपकी स्पीड, आपकी अपनी स्पीड की जजमेंट आपको देगा, आपका कंट्रोल बेटर करेगा। आपको स्पेस की जजमेंट होगी, जब नैरो रोड्स आते हैं तो आपकी गाड़ी वहाँ से निकल पाएगी, पासिंग के लिए नैरो जगह मिलती है तो आपकी गाड़ी वहाँ से निकल पाएगी नहीं, उसके बारे में उसके हेल्प होगी। आपकी साइड की जजमेंट, मेनली जो लेफ़्ट साइड की जजमेंट है, वो आपकी इम्प्रूव होगी। और आप स्ट्रेट ड्राइव से मेरा मतलब, आप देखना, जब भी आप मल्टीपल लेन रोड्स पे चलते हैं तो आप देखोगे, जैसे जैसे गाड़ी आपकी आगे जाती रहती है, आप कभी इधर घूमते हो, कभी इधर इस लेन पे आते हो, कभी इस लेन में आते हो, है ना। कभी आप सीधा नहीं चल पाते, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से आपके दो फायदे होंगे। एक, ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताई ये सॉल्व हो जाएंगी, और दूसरी, आपको जो शीशे देखने की आदत आपकी नेचुरली बन जाएगी। नेचुरली मतलब जो हमने ये बात की थी, खाना खाते हुए दिमाग को ट्रेन करने वाली जो ऊपर बात की थी, है ना। तो उसमें आपकी ये आदत जो है ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, आप डेली कर सकते हो। ठीक है, ये आपका रोड है, ये आपका, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, मैंने और वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, अपनी गाड़ी को चलते हुए ही चाहे, ठीक है, इस तरफ अलाइन करना है। ठीक है, मिरर को इस ढंग से एडजस्ट करना है कि आपको जो अपनी गाड़ी का जो बैक साइड है,
वो भी दिखे, और पीछे वाला जो एच है, अगर मान लो आप किसी अच्छे रोड पे चल रहे हैं जिसमें वाइट मार्किंग है, वाइट स्ट्रिप बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ आप रोड का कोना भी ले सकते हो। तो आपको वो दोनों दिख रहे हो, आप लेफ़्ट एज पे सटा के हुए गाड़ी को ड्राइव करते रहो, ठीक है, और सीधा देखते हुए ड्राइव करते रहो। बस बीच बीच में फीडबैक लेते रहो कि आपकी गाड़ी, आपका जो रेफरेंस है, आपने जो सोचा है जितनी दूर आपको अपने लेफ़्ट एज से गाड़ी रखनी है, उससे कितना दूर है। अगर आप थोड़े दूर आ गए हो तो दोबारा वापस चले जाओ, फिर सीधा चलते रहो। थोड़ा ज़्यादा पास चल गए हो, बिल्कुल ऊपर चल गए हो, मतलब आपकी जो बैक का रेफरेंस है गाड़ी का, वो बाहर हो चुका है, तो उस केस में थोड़ा सा अंदर आ जाओ और दोबारा चलते रहो, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको लेफ़्ट एज पे भी करनी है और राइट एज पे करनी है। अब स्पीड की जजमेंट के लिए आपको क्या करना है, टर्न्स होते हैं हमारे, है ना, मोड़ तो बहुत ही आते हैं, ठीक है। मोड़ पे आपको गाड़ी इस हिसाब से चलनी है कि जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने स्टार्टिंग में जहाँ पे आपने गाड़ी अपनी रखी है, पूरा टर्न आपका वैसे ही चलता रहे। आपको फीडबैक पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी गाड़ी अगर बाहर जाएगी तो स्टीयरिंग में आपको फीडबैक मिल जाएगा, या अदर साइड भी आप जाओगे तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर डबल लेन रोड है, जैसे ही लेन क्रॉस करोगे तो आप पता चल जाओगे कि हाँ, मैं इस लेन के पास पहुंच गया हूँ या क्रॉस कर गया हूँ, तो इसका मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। अपनी स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। आपका स्किल सेट जो है, अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपका इम्प्रूव होगा स्पीड के रिगार्डिंग। पहले कम स्पीड पे का ट्राई करो, 30-40 की स्पीड पे, जितने पे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अगर मान लो इस पे भी आप वापस जा रहे हो तो थोड़ी और स्पीड कम ट्राई करो। बस आपका एम है कि आपको जिस कॉर्नर पे, जिस पोजीशन पे आपने कॉर्नर के शुरू में गाड़ी को पोजीशन किया था, उसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए पूरा एंड तक आपको टर्न काटना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्पीड को थोड़ी बढ़ाओ, 45 करो, 50 करो, फिर देखो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कितनी अच्छी होगी और जल्दी होगी, ठीक है। अब इस सिंपल सी एक्सरसाइज करने के लिए भी मुझे लगता है बहुत सारे एक्सक्यूजेस लोग दे देंगे, है ना। आप सोचेंगे, जो आपके दिमाग में एक्सक्यूजेज आ रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो सिर्फ 1-2 किलोमीटर के लिए गाड़ी चलाता हूँ रोज़, ठीक है, रोड अच्छा नहीं है, ट्रैफिक बहुत रहता है, मैं कैसे करूँ भाई, मुझे तो सालों हो गए हैं ड्राइविंग चलाते हुए, अब मैं ये थोड़ी करूँगा। तो इनसे तो मेरा ये सिंपल सा सवाल है कि भाई, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अभी तक गियर चेंज करते हुए झटके लगते होंगे, है ना। चेक करना, मिल जाएंगे, ठीक है। मिरर्स देखने की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि बीच बीच में फीडबैक के लिए आपको मिरर देखना पड़ेगा, तभी तो आप पता चल पाएगा आपको आप कितना दूर हो, ठीक है। कि मिरर ये डिस्ट्रैक्शन है, नहीं, मिरर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये फीडबैक है जो आप अपने दिमाग को दे रहे हो बार बार, और अपने आप को फोर्स कर रहे हो, अपने दिमाग को फोर्स कर रहे हो कि भाई नहीं, तू बाहर हो गया है, वापस आ अपनी लाइन में, वापस उसी पोजीशन पर आ जहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं मेंटेन किया था। या बोलेंगे भाई मैं समय के साथ सीख जाऊँगा, ये बहुत ही गलत विचारधारा है, क्योंकि आप जब तक सही चीज़ नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे कैसे। आप वही चीज़ दोबारा करते रहोगे, सेम चीज़ दोबारा होती रहेगी, आप कभी उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो विद टाइम नहीं, ठीक है। नो टाइम, भाई कोई टाइम की ज़रूरत है। मैं इसको आपको काउंटर करता हूँ सभी एक्सक्यूज़ेस को। नो टाइम, भाई आप 1 किलोमीटर चल रहे हो, आपको बस रोड पे होना है, हर मोड़, हर किलोमीटर, हर मीटर आपके लिए टाइम है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल डिस्टेंस, 1 किलोमीटर, भाई उसमें बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, 1 किलोमीटर भी तो आप रोड पर ही चल रहे हो ना यार, क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते, हफ्ते में 1 बार करो, ठीक है। मिरर इंटरसेक्शन ये मैंने आपको बता दिया। रोड और ट्रैफिक, भाई वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, और इसी रोड को यूज़ करते हुए आपने बेटर बनना है। बेटर बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो ट्रैफिक है तो धीरे धीरे अपने आप को अलाइन करो, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। रोड्स और ट्रैफिक आप इजीली मैनेज कर सकते हो खुद, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कितनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए कि आपको रिजल्ट्स मिलें, ठीक है। हम सभी का जो इनटेक लेवल है, सीखने की क्षमता, मैं इसमें कहूँगा सबका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है मेन है वो कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी के मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर आप हफ्ते में 1 बार भी कर रहे हो तो भी वो कंसिस्टेंट है, हफ्ते में 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो तो भी वो कंसिस्टेंसी है, अगर महीने में कर रहे हो इवन तब भी मैं उसको कंसिस्टेंसी कहूँगा, क्योंकि आप एटलीस्ट कर तो रहे हो, है ना। हर महीने 1 बार कर रहे हो ना, तो होगी ना कंसिस्टेंसी, 12 महीने में 12 बार, कितना सिंपल है, ठीक है।
तो बस आप ये चीज़ करो, ये एक्सप्लेन करो, ये एक्सरसाइज करो, हो सकता है आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, कहीं कुछ दिनों में सीख जाएंगे, कुछ महीनों में। हाँ, महीने तो नहीं लगने चाहिए, पर हाँ इम्प्रूवमेंट आपको बहुत ही जल्दी दिख जाएगी। मेन बात है इम्प्रूवमेंट की, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आपको बहुत ही जल्दी दिखने लग जाएगी। बस आपको क्या करते रहना है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना है। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग की बात की ना हमने, अपने दिमाग को ट्रेन करते रहना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, एक बहुत ही अच्छी मैं आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट, या आप कह लो चैलेंज, इस बात को प्रूव करने के लिए देता हूँ, ठीक है। आप जो आपको खुद पर करना है, ठीक है, आपको करनी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप गाड़ी की कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चलो। मान लो सीधे रोड पे आप चल रहे हो, ठीक है, आप कांस्टेंट स्पीड में उस पर मेंटेन करके चलो। पहले तो इससे आपका कंट्रोल अच्छा हो जाएगा कि आप कंट्रोल कर पा रहे हो स्पीड को, ठीक है। कुछ टाइम के लिए चलो, 60 70 80 जितने पे भी आप कंफर्टेबल हो, जितना रोड और कंडीशन अलाउ कर रहे हैं, आप थोड़े टाइम के लिए चलो, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद, 4 5 मिनट चलने के बाद, आप क्या करो, स्पीड को चेंज करो या कम करो, सॉरी, या तो कम करो या तो बढ़ा दो, ठीक है। फिर दोबारा बिना, अब आपने एक बार स्पीड चेंज की, अपना जो मीटर है उसको चेक किया कि अच्छा अब ये कम हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा आप सामने देखते हुए, बिना उस गेज को देखे हुए, बिना मतलब स्पीडोमीटर को देखे हुए, दोबारा आप एक्सीलरेट करो और एक स्पीड पर आके रुक जाओ, ठीक है, जो आपको उस टाइम पर कंफर्टेबल लग रही हो। तो आप देखोगे कि जो स्पीड आपने मेंटेन की है वो ही स्पीड पे आप दोबारा आके रुकोगे, ठीक है। ये ज़रूर मुझे फीडबैक पे बताना, ठीक है। आप एक और चीज़ इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि आप क्रूज़ सेट करो 70 पे, 60 70 पे, जितने पे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। फिर क्रूज़ को ऑफ करके स्पीड चेंज करो, एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करके। फिर क्रूज़ को जो है सेट किए बिना मैनुअली आप एक्सेलरेट करो। आप देखना, आप क्लोज टू जो स्पीड आपने पहले सेट की होगी, चाहे 80 चाहे 70 चाहे 60, उसी स्पीड पर आप आके रुकोगे, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। इससे आप गाड़ी का कंट्रोल फील करेंगे, गाड़ी को पूरा का पूरा फील करेंगे कि 60 पे मेरी गाड़ी कैसी चल रही है, कितना एक्सीलरेटर दबाया है, किस रोड पे कितना ज़ोर दे पा रही है गाड़ी उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए। मतलब इससे आपकी जो फील ऑफ कार है वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बस इतना याद रखना ये सब करते हुए कि पेशेंस, क्यों, क्योंकि गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी सेफ ऑन रोड्स। हमेशा रोड पर सावधान, सतर्क और खुश रहें।